जिसका पुतला बिठाया है आपने, जिनकी प्रतिमा को स्थापित किए हैं आपने, आप जानते हो वो कौन है? आप उनका नाम लेते हो। ये शहीद रेंगा कोरकू है। ये शहीद छोटी चीज है उसके लिए। आपके पास जमीन है रेंगा कोरकू की वजह से। कोई तालियां नहीं बजाएगा भाई। आपके बदन पे कपड़े हैं रेंगा कोरकू की वजह से। आपके पास घर है इस क्षेत्र में रेंगा कोरकू की वजह से। पहले हमारी मां बहनों को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे ये लोग। हमारी मां बहनें ब्लाउज नहीं पहनने के, उनको पहनने नहीं दिया जाता था। ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि अगर ब्लाउज पहनोगे तो टैक्स लगेगा, कर देना पड़ेगा। हमारी मां बहनों को कपड़े की भी परमिशन नहीं थी। अगर वो साड़ी पहनती है तो वो ब्लाउज नहीं पहनेगी। इतना खतरनाक कानून था यहां पर ब्राह्मणों का, जमींदारों का। वो आदिवासियों को आदमी नहीं समझते थे, वो आदिवासियों को जानवर समझते थे। इस क्षेत्र को जिसका नाम मेलघाट है, ये जो मेलघाट है, ये क्षेत्र का जो सबसे पहला नाम जिसको राजा बोलना चाहिए आपने, वो है भगवान रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू को हम लोग अभी याद कर रहे हैं। हम अभी याद कर रहे हैं उसको। 140 साल के बाद में हमको हमारा बाप याद आ रहा है। आप लोग अपनी खेती के पेपर लो, उसका साथ बढ़ा लो और देखो कि 1890 के पहले तुम उस जमीन के मालिक थे क्या? 1890 के पहले आपकी जो पुरातन जमीन है उसके मालिक थे क्या? आपको जमीन कहां से मिली है? आज आपके पास 5 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन है। पहले तो नौकरियां नहीं थी। आप जिंदा रहते हो सिर्फ खेती के भरोसे, किसानी के भरोसे। यानी फांसी लगाने की चावला। सरकार आदिवासियों के लिए योजना लाई, गाय पालो, गौ माता है। रेंगा कोरकू की बात बताता हूं, शायद आपको नहीं मालूम, आज भी मेलघाट में अपने लोग बैल की भी पूजा करते हैं और भैंस की भी पूजा करते हैं। जाओ देखो, तुम झारखंड में जाओ, आदिवासी आज भी भैंस की पूजा करते हैं। सब लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है। भगवान रेंगा कोरकू पूछते हैं, उन्हीं का देख के बिरसा मुंडा ने बोला। भगवान रेंगा कोरकू पूछते हैं, गाय तेरी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय माँ है तो भैंस बड़ी माँ है, क्योंकि वो काली है, इसलिए तो माँ बोलने से डर रहा है उसको। अभी मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में 2 आदिवासियों को बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। उनका अपराध ऐसा ही था कि उनके थैली में गाय का गोश्त मिला। वो गरीब आदिवासियों को खाने को कुछ नहीं था। मेहमान आए थे, बकरे का मटन खाने यानी खिलाने की उसकी ताकत नहीं थी। उसने बोला आदिवासी तो आदिवासी है, सुअर भी खाता है, गाय भी खाता है, आदमी को भी खा सकता है। आदिवासी जंगल के लोग हैं। उसके थैली में मिल गया 4-5 किलो गोश्त। उसको इतना बेरहमी से मारे, उसका वीडियो बनाए। मैं भी गया था उस मोर्चे में, बहुत दुख हुआ कि खाने के लिए मारा जाता है आदमी को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। फिर मैंने एक सवाल रखा वहां, मैं सबसे पूछता हूं ये सवाल, ये भगवान रेंगा कोरकू का तर्क है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे भगवान रेंगा कोरकू का सवाल है। अब अगर हम गाय को मां बोलते हैं अपनी, ठीक है गाय को नहीं काटना चाहिए, ये बात सही बात है, मां बोलते हैं। अपनी मां के दूध का सौदा करना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का घी बनाना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का पनीर बेचना चाहिए क्या? और उसका मार्केट में सौदा करेंगे? है किसी में हिम्मत कि अपनी मां का दूध बेचे? ऐसा भी एक तर्क सामने आता है। ऐसे कई उसको मानता है, कुदरत को मानता है। रेंगा कोरकू के सामने किसी ने बोला अरे ऊपर वाला है,
ऊपर वाला सब तय करेगा। रेगा कोरकू ने पूछा, आप तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले को देंगे क्या? तो बोले नहीं। तो भगवान रेगा कोरकू ने बोला, बे ऊपर वाला छोड़, ऊपर वाली भी तो हो सकती है। हमारी संस्कृति में मां का सबसे बड़ा स्थान है। पहले आप याद करो, दूल्हे के घर में दुल्हन की बारात आती थी, पता लगाओ आप, आज से 150 साल पहले। सही बात है, यह है आदिवासी संस्कृति। ये जो मेल घाट है, यहां पे मेघनाथ के नाम से था, इसको मेल घाट कर दिया इन्होंने। यहां रावण का परिवार रहता था, जो तुम्हारे वंश का है, हमारे वंश का है। पहले हमको असुर बोलते थे। ये पहला मेलघाट क्षेत्र है जहां पे रावण के लड़के की पूजा होती है, मेघनाथ की पूजा होती है। ये लोग मेघ बोलते हैं, पानी बरसने, लेकिन आदिवासी संस्कृति में अलग है। हम झाड़ों की पूजा करते हैं, शेर की पूजा करते हैं, हम अपने गण की पूजा करते हैं, हमारे जो पूर्वज है उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान रेगा कोरकू ने पूछा पंडा से, तू ऊपर वाला बोल रहा है, ऊपर वाली भी तो हो सकती है, क्यों? जो पुरुष ही हो सकता है क्या, महिला क्यों नहीं हो सकती है? तेरे को पैदा किसने किया? रेगा कोरकू ने बोला, मां ने। तूने दूध किसका पिया? मां का। तेरे को 9 महीने किसने लगा पेट में? मां ने। तो उससे बड़ा कौन हो सकता है रे? और इसलिए आदिवासी संस्कृति में मां का भगवान से बड़ा स्थान है। यह बात रेगा को, ये व्यवस्था ऐसी बन रही है। अब तुमको चौकीदारी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसा ये बताते हैं आदिवासी है, तो सामने वाला नीचे से ऊपर तक देखता है, इसकी औकात कुछ नहीं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये एरिया के 1.5 तलाई के आदिवासी लोग नागपुर में आए थे। आप बोलेंगे मैं नाम बताता हूं, लेकिन मेरी भी मां है, वो भी मेहनत करती, मेरी भी बहन है, कोरकू समाज की थी। पूरा परिवार लेके आए थे 12 लोगों का, और बेचारे वो दिन भर मेहनत कर रहे थे। वो ठेकेदार उनको 400-500 रुपए की रोटी लेके गया था, उनके हाथ में 300 रुपए 200 रुपए टिकाता था। वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे। तो वो आदमी जिसको मैंने दिन भर गड्ढा खोदते हुए देखा, शाम में वो आदमी गणेश मंदिर करके एक एरिया है नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पे वो भीख मांग रहा था। मैंने बोला खड़े हो, नाम क्या है? तो बोला रामदेव। बोला पूरा नाम बता। काजदेकर। मैंने बोला कोरकू है? हाँ। मैंने बोला मैं भी आदिवासी। मैंने बोला तू वहां पे मेहनत कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तो भीख क्यों मांग रहा है? दादा मेरे को 200 रुपए दिए, बोले मेरे बच्चों के लिए खाना लाया, मैं तो भूखा था, मैं उनको खाना खिला दिया, मैं क्या करूं? बोले मेहनत भी करने के बाद थोड़ी भीख मांग के अपना खाना खा लूंगा। ये हमारे लोगों की हालत है। हमारी मां बहनों के साथ क्या होता है? ठेकेदारी के नाम पे ले जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, हंसते। फटे कपड़े पहनती है बेचारी, पेट में उसके 6-7 महीने का बच्चा भी रहता है, तो सर पे रेती का ठेका लेके वो जाती है। रामदेव बाबा को बोल बोला कि 6 फीट का गड्ढा खोद के बता, जैसा आदिवासी महिला खोदती है। वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाएगा। ताली बजाने की बात नहीं है। इस देश में अलग टाइप की सत्ता आ रही है। ये जड़ी बूटी लो, वो जड़ी बूटी लो। मैं आदिवासी को जड़ी बूटी बताएगा क्या? वो तो जंगल में ही रहता है, उसको जड़ी बूटी बताएगा। जो मेहनत करता है दिन रात, पसीना बहाता है, बिगर पसीना बहाए वो रोटी को हाथ में लगाता है, उसको योगा फोगा से क्या लेना देना? ये उनको बता जिनके पेट भरे हैं, कम पैसा कमा लिया है, बढ़िया मोटा ताजा हो गया, करते बैठ योगा। मेहनत करना भाई, लेकिन अब मजदूरी के भी काम नहीं मिलेंगे हमको। सबसे आखिरी काम है गड्ढा खोदना। संडास साफ करने के काम को भी सरकारी नौकरी का दर्जा है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं है। वो भी काम अगर हमारे समाज को नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? किसी भी नेता से पूछो, उसको जड़िया हार पिनाओ, मैं उसके पैर पड़ता हूं, थोड़ा बता तो सही, आदिवासी जिंदा कैसे रहेगा? ये मेलघाट में आदिवासी का आर्थिक विश्लेषण किए। मेलघाट का आदिवासी आदमी 6.5 रुपए रोज कमाता है। कितना? 6.5 रुपए। अबे 6.5 रुपए की कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, वो भी 12 रुपए की आती है। रोटी कैसे आएगी? आप लोग एक जगह रहो,
ईमानदारी से रहो। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। समाज बहुत बड़ी चीज है। तुमको पार्टी साथ नहीं देंगी, नेता मंत्री साथ नहीं देगा। तुम समाज में पैदा हुए, समाज के कंधों पे मरना है तुमको। मेरे लिए, आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इस व्यवस्था को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं है। इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। किसी दूसरे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, आदिवासियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये आपको और आपकी पहचान को, दोनों को खत्म करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों से विनती करता हूं 2 मिनट के लिए सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। उस भगवान के लिए जिसके नाम से आप लोग आए, जिसके नाम से आप लोग जिंदा है, जिसके नाम पे आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हो, जिसके आंदोलन को आपको चलाना है, जिनके आंदोलन को लेके काम करना है, आपके ओरिजिनल भगवान, आपके रियल भगवान, जिन लोगों ने तुम्हारे समाज के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिंदगी निछावर कर दी, ऐसे लोगों के लिए मैं भी एक तुम्हारे जैसा बच्चा हूं। तुम्हारी जैसे, तुमसे भी गरीब परिवार का ही रहूं मैंने भी इंजीनियर था। मैं इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी, 24 घंटे देश भर घूमते रहता हूं और यही काम, शादी वादी भी नहीं किए। ऐसे बहुत लड़के हैं जो मिशन में काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, ऐसे लड़के काम कर रहे हैं। हमको भी कुछ लोग पहले मेरे को बेवकूफ बोलते थे, अबे रेंगा कोरकू कहां से लाया। आज पूरे मध्य भारत में टंटा मामा और रेंगा कोरकू को लोग पहचानने लगे हैं। राघोजी भांगरे को पहचानने लगे, बिरसा मुंडा को पहचानने लगे। अब बिरसा मुंडा की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती में वो लोग जनजाति महोत्सव मना रहे हैं। ये बड़ी बात है। बिरसा मुंडा का नाम तो सामने आया है, इस समाज को एक पहचान तो मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुले दिल से नहीं बोलते कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, ये आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति बोल रहे हैं। डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि मालूम हो जाएगा देश का मालिक आदिवासी। एक लंगोटी वाला नंगे बदन का आदमी बोलेगा तू देश का प्रधानमंत्री है, जिस देश के आप प्रधानमंत्री हो वो देश का मैं मालिक हूं। वो बोल सकता है क्योंकि वो देश का मालिक है। इस देश में भगवान राम यहां पैदा हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सबने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश के मूल मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। भगवान राम को न्याय मिल गया, आदिवासियों को नहीं मिला। आपको नहीं मिला, आपकी पीढ़ी को नहीं मिल रहा, आपके बाल बच्चों को नहीं मिला। आप लोग खतरे में हो। ज्यादा नाचना गाना बंद करो, ईमानदारी से समाज के लिए काम करो, नहीं तो मारे जाओगे। अभी थोड़ा तो भी तुम्हारा वजूद है, नहीं तो आने वाले समय में कैसा, पहले तुमको मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। खत्म। ये याद रखो और एक शपथ लो कि आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा। आज के बाद ये राठवा है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, ये गांडूगिरी के काम नहीं करेगा। मर्द उसको बोलते हैं जो समाज को समझे, समाज को एक करे। पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। अगर समाज एक है तो विचारधारा भी, मिशन भी और लक्ष्य भी, ये तैयारी करना है। इस मिशन को देश में ही नहीं, विश्व स्तर पे लेके जाना है। हमको विश्व की बात करना है। यहां तो तुम्हारे टेढ़ तलाई में कुछ होता है तो वहां का बाजू का मेलघाट का आदिवासी नहीं आता है, और वो बैतूल का और इधर का खंडवा का आदिवासी नहीं आता है यहाँ पे दौड़ने के लिए। एक दूसरे को पहचानते नहीं है, किसी के फोन नंबर नहीं है। अब आए हैं, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से। आधे से ज्यादा लोगों ने चंदा भी नहीं दिए होंगे। वो बेचारे जिन्होंने ये मंडप डाले, ये करे वो करे, उनका खर्चा भी नहीं निकला होगा। वो मेरे को जाने आने को पेट्रोल को कहां से देंगे, तुमको कहां से देंगे, बच्चों को कहां से देंगे। ये जो गरीब बच्चे हैं तुम्हारे घर में आए तो सबसे पहले इनको खाने के लिए पूछो।
2 रोटी आधी भी रोटी उनको दे दिए तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिन रात घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं। उनको कुछ पैसा अपनी मेहनत का दो, ईमानदारी से दो। कोई जातिवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, पार्टीवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद पे बात करेंगे। हम सब लोग हमारे भगवान टंट्या भील को, हमारे भगवान रेंगा कोरकू को, भगवान बिरसा मुंडा को, भगवान राघोजी भांगरे को, भगवान बाबूराव शर्मा के को, तमाम आदिवासी शहीद, हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, हमारे महापुरुष महात्मा फुले, संभाजी महाराज, ये जितने हमारे महापुरुष हैं, इन शहीदों को, और जिन्होंने, जिनके नाम अभी इतिहास में नहीं है, जो रेंगा कोरकू की टंट्या भील की लड़ाई में शहीद हो गए, हजारों लोग, जिनका डायरी में नहीं है, नोंद में नहीं है, उनकी कोई रिकॉर्ड है, सब जला दिए गए। हजारों आदिवासियों को मारा गया है। जलियांवाला बाग एक बार हुआ है, लेकिन आदिवासियों के बीच में जलियांवाला बाग बार बार हुआ है। ये अकेली कौम थी जो अंग्रेजों के खिलाफ में हथियारबंद लड़ाई लड़ रही थी। 70% लड़ाई आपने आदिवासियों ने लड़े इस देश की, 70%। इसलिए देश का बच्चा बच्चा, आदिवासी का बच्चा बच्चा भी देश का स्वतंत्र सेनानी है। हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मालिक है हम इस देश के। आज आपको कसम खाना है कि अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, एक रोटी कम होगी, एक कपड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन एक किताब कम नहीं होना चाहिए अपने बच्चों को। उसको पढ़ाओ। लड़की है 10वीं छोड़ दी है, उसको भेजो, हम ट्रेनिंग देंगे। 12वीं से छोड़ दी पढ़ाई, उसको बुलाओ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको कुछ हुनर सिखाओ, कुछ, अरे ड्राइविंग का लाइसेंस बनाओ, वो काम करेगा, कुछ मोटर मैकेनिक का काम करेगा, कुछ करो, अपने समाज की जमीन लो। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि यहाँ के मालिक होने के बावजूद भी जहां मैं खड़ा हूं, ये जमीन आदिवासियों की नहीं है क्या? हमारे समाज की है। हमको जमा होने के लिए भी जगह नहीं है, जीने के लिए भी जगह नहीं है। किसी ने पूछा मुसलमान भाई का कब्रिस्तान है, यहाँ पर हिंदू भाई का कब्रिस्तान है। किसी ने तुमसे पूछा आदिवासियों का कब्रिस्तान कहाँ है? क्या बताओगे तुम? कहाँ गाड़ेंगे कोरकू को, कहाँ गाड़ेंगे भील को, गोंड को? इस व्यवस्था को खड़ी करो। अपनी एक जमीन होनी चाहिए। अगली बार 1.5 तलाई में आऊंगा मैं तभी जब अपनी जमीन पर, समाज की जमीन पर, पूरे समाज की मीटिंग होनी चाहिए, किराए पर नहीं। एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, हुनरबाज, जिसको स्वयं रोजगार से बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूट बनाओ, अपना काम करो। अपने 1-1 रुपए भी जमाए तुमने तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख कोरकू है, सिर्फ 1 लाख, ये मेलघाट से लेकर यहां तक 1 लाख रोज। 1 लाख कोरकू ने ईमानदारी से 1 रुपए भी डाल दिया तो 1 लाख रुपए रोज तुम्हारे मिशन को मिलेगा। ये पढ़े लिखे बच्चे इसके उसके पास नहीं जाएंगे, ये यहाँ काम करेंगे, उनको बदले में आप लोग मान दान दे के रख सकते हो। खुद की इंडस्ट्री खोल सकते हो, खुद का ITI खोल के बच्चों को हुनरबाज बना सकते हो, लड़कियों को हुनरबाज बना सकते हो। ये गड्ढे खोदने का अपना व्यवहार, ये दूसरों की मजदूरी करने का धंधा बंद करो, कुछ तो भी हुनर खड़ा करो। हम नौकरियां नहीं है, तुमको स्वयं रोजगार की तरफ बढ़ना है, वो व्यवस्था खड़ी करो। अगली बार मेरे को मिशन दिखना चाहिए। ये जो बिरसा मुंडा का मिशन है, इसमें कोई अध्यक्ष, सचिव वचिव कुछ नहीं है। यहां होना चाहिए। यहां लोग तो यहां लगाते हैं, गाड़ी के ऊपर लिखते हैं मैं सचिव हूं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं। तू इधर आ जा, तेरे को क्या होना? मैं इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं तेरे को। क्या करेगा ये तो बता। तो ये सब चीजें तुम लोगों ने ध्यान में रखा। हमारे पूर्वजों को, हमारे देव को, हमारे भगवानों को, हमारे ओरिजिनल भगवानों को हमको श्रद्धांजलि देना है। और श्रद्धांजलि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, आदरांजलि। क्योंकि टंट्या मामा मरा नहीं है, भगवान रेंगा कोरकू मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। हर बच्चे बच्चे में जिंदा है, आपके बीच में जिंदा है, आपके खून में जिंदा है, उसकी विचारधारा जिंदा है। आज टंट्या मामा के नाम से हम जमा हुए हैं, रेंगा कोरकू के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से हम जमा हुए। ये तो मर गए लेकिन हमको जिंदा कर दिया। इस मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता है और मरता भी नहीं है। ये वो मिशन है। ये जो लोग चला रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इसका हकदार नहीं हूं। मेरे को तो ठाकुर दादा ने बुलाया है, भैया ने बुलाया है,
इन लोगों ने मेरे को बुलाया है, मेरे को थोड़ी मालूम था कौन क्या कर रहा है, कौन कितने काम कर रहा है। इतने देर तक इतने लोग रुकना मामूली बात नहीं है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, इतने लोग कलेक्टर के पास खड़े हो गए ना, तो कलेक्टर साहब को बुखार ही आना है, और इससे डबल खड़े हो गए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये ताकत पैदा करो। आदिवासी बोलने के बाद 10 मिनट तक के इनका दिमाग चलना बंद हो जाना चाहिए। इतनी तैयारी करो, शिविर चलाओ, काम करो, डरो मत, हिम्मत रखो, विचारों से लड़ो। मरने से क्या डरते यार, एक दिन तो मरना है, लेकिन समाज के लिए मरो, समाज के लिए जियो। ये लड़ाई को हमको पूरा करना है। मेरे लिए, आपके लिए हम 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद नहीं करेंगे, केवल समाज और समाज के लिए जिएंगे। अपनी मेहनत का कुछ पैसा समाज के लिए लगाएंगे। नीचे मुंडी डाल के 2 मिनट हम हमारे पूर्वजों को और भगवान रेगा कोरकू को हम लोग आदरांजलि देंगे, ऐसी विनंती।